प्रशांत किशोर की पार्टी जो पूरे बिहार चुनाव में एक कीवर्ड के तौर पे बनी रही, प्रशांत किशोर खुद कीवर्ड पे बात बने रहे, मुद्दों की बात करते रहे। बाहरी लोगों ने, बिहार के बहुत सारे लोगों ने उनसे अटैच किया, उनको सपोर्ट किया, सोशल मीडिया पे उनकी एक बड़ी बेस बना, उनकी टीम बनी। लेकिन बिहार के लोगों ने उनकी बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। प्रशांत किशोर की पार्टी 0 सीट, इस पर तो जैसे हम पत्रकार हैं बोलते भी हैं कि फलाना इतने सीट पे सिमट कर रह गया, इसमें तो वाला तुकबंदी भी नहीं बनता है, सिमट कर रह गया। 0 सीट मतलब कुछ नहीं जीते तो 0 ही हुआ, सिमटने लायक भी नहीं छोड़ा। हाँ, सिमटने लायक भी नहीं छोड़ा। लेकिन सवाल ये लोगों के मन में कि प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट जो मिले उनमें सबसे ज़्यादा किस कैंडिडेट को वोट मिला, आप गेस कर सकते हैं? मतलब जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक आपको गेस ही करना होगा। या आप जानते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, पॉज करके करिएगा, आगे देख के मत करिएगा। पूरी ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, जितनी ईमानदारी हम बरतते हैं आपके साथ। देखिए हमारा तो ऐसा स्थिति हो रखी कि प्राइवेट और ऑन एयर सब वायरल हो जा रहा है। खैर, तो ये कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर किस उम्मीदवार सबसे ज़्यादा वोट पाए? कई लोग तो कारागार लिख दिए होंगे, घर घर लिख दिए होंगे, मगर मुझे आपको बताते हुए ये कुछ लोग वो भी लिखे होंगे सरफराज वाली जो सीट है। हाँ, वो सीट है जोकीहाट। हाँ, तो वो लिखे होंगे, मगर लिपि सिंह की बहन जो है वो लेसी सिंह तो क्या नाम है, धमदाहा से लड़ रही, वो तो जेडीयू की प्रत्याशी ना। नहीं, आरसीपी सिंह की बेटी जो है उनकी बात कर रहा हूँ, लेसी सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप किसी और की बात, मैं लेसी सिंह का जिक्र का, हालांकि मैं अभी खुलासा, माफ कीजिएगा, हाँ, लेसी सिंह उनकी बहन नहीं है। वो अब तक अभिनव बताते हैं कौन सी सीट है। मढ़ौरा वो सीट है जहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी को सबसे ज़्यादा एक प्रत्याशी के तौर पर वोट मिला है। प्रत्याशी यहाँ पर रहे जनसुराज के नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह, उनको मिले हैं 58,190 वोट, मगर इतने वोट पाकर, 50,000 से ज़्यादा वोट पाकर भी वो चुनाव जीत नहीं सके हैं, दूसरे नंबर पर रहे। यहाँ आरजेडी के नेता जितेंद्र कुमार राय 86,118 वोट पाकर 27,928 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। इंडिपेंडेंट यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहे हैं अंकित कुमार, जिनको 17,310 वोट मिले हैं। तो कुछ लोगों को जो सीट लगेगा इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बीजेपी कहाँ गई, जेडीयू कहाँ गई, एलजेपी कहाँ गई, कोई दिख क्यों नहीं रहा, हम भी नहीं दिख रहा है, आरएलएम भी नहीं दिख रही है, तब तक आप जो है अस्थावान सीट खोजिए। मैं इस सीट का बता देता हूँ। ये अभय सिंह जो हैं, इनको इतना वोट इसलिए मिला है, इसमें मैं कहूँ कि जनसुराज का यहाँ कोई बहुत जादू नहीं है। अनिकेत कुमार को सपोर्ट किया था एनडीए ने इसलिए क्योंकि उनका जो एलजेपी की प्रत्याशी थी, महिला प्रत्याशी, वो भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, या उनका जो है उनका नामांकन रद्द हो गया था, उनका नामांकन रद्द हो गया था। तो स्वतः स्फूर्त लोगों ने फिर ये जनसुराज के नवीन कुमार सिंह और अभय सिंह को वोट दिया। इनका अपना व्यक्तिगत भी बहुत कुछ था वहाँ पे, तो इनको 58,000 वोट मिला। लेकिन ये सीट जीतने लायक नहीं थी क्योंकि यहाँ पे आरजेडी का काडर वोट बहुत मजबूत था और आरजेडी इस सीट को 27,000, मतलब जितने जीती हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीटों में जीती हुई, जो लगातार 3-4 बार के विधायक हैं जितेंद्र कुमार राय, फिर से अपनी सीट पर चुनाव जीते हैं। अब जरा बता दें कि आरजेडी को और जनसुराज को और किस सीट पे ज़्यादा वोट मिला है? अब जैसे आप अस्थावान सीट की बात कर रहे थे, जहां से आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह चुनाव लड़ी, वो तीसरे नंबर पर रहीं, उनको करीब 15,962 वोट मिले। आरसीपी सिंह एक वक्त कहे जाते थे भाई कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं, दूसरे नीतीश कुमार हैं, अगले नीतीश कुमार, इस तरह की बातें होती थीं। केंद्र में उनको अच्छा खासा पद मिला, संगठन में पद मिला, उसके बाद फिर वो बीजेपी में शामिल हुए, फिर साइड लाइन हो गए, फिर जनसुराज में शामिल हुए और उनकी बेटी चुनाव लड़ी, उनको मात्र 15,962 वोट मिले। यहाँ पर भी जेडीयू के जितेंद्र कुमार चुनाव जीते हैं 90,542 वोट पाकर, उनको 40,708 के मार्जिन से लोगों ने यहाँ जितवाया है। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के रवि रंजन कुमार रहे। एक और सीट जो चर्चा में थी कि शायद वहाँ पर कुछ भला हो जाए जनसुराज का, वो है जोकीहाट सीट, जहाँ से सरफराज आलम लड़ रहे थे चुनाव जनसुराज पार्टी के टिकट पर, जो कि लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। 35,354 वोट मिला उनको, 35,000 वोट मिला है और तीसरे नंबर पर रहे। और यहाँ पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की है। मोहम्मद मुर्शिद आलम ने यहाँ पर 83,737 वोट पाकर करीब 28,803 के मार्जिन से चुनाव जीता है। जेडीयू यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही और आरजेडी यहाँ पर शाहनवाज, जो कि सरफराज के भाई हैं, वो चौथे नंबर पर रहे, उनको मिला 29,659 वोट। तो एआईएमआईएम ने यहाँ बाजी मारी है। और केसी सिन्हा, कृष्णचंद्र सिन्हा, जो
कुम्हरार विधानसभा, पटना की कुम्हरार विधानसभा से चुनाव। वो भी देख के बता देता हूँ वहाँ पर कुम्हरार में क्या रहा, क्योंकि 15,000 वोट मिले, मैं बता देता हूँ 15,017 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी वो सीट 47,000 के मार्जिन से जीती है, 47,524 बड़ा बड़े मार्जिन। अंतर से जीती है, क्योंकि वो कायस्थ बाहुल्य सीट थी और कहा जा रहा था केसी सिन्हा को कुछ वोट मिल जाएगा, लेकिन एक जाति के वोट से जो है कुछ होता नहीं है, पूरा जब तक पूरा गांव समाज शहर वोट ना करे तब तक। तो ये सीट बीजेपी जीती। तो और करघर से जो है रितेश पांडे को करीब 16,000 वोट मिले। मनीष कश्यप का हम अलग से वीडियो में बता देंगे। आप मतलब ये वो सीटें थी जहां पर माना जा रहा था कि शायद प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। अभय सिंह ज़रूर 50,000 से ज़्यादा वोट पाने में कामयाब रहे। अभी हम थोड़ा रिसर्च करेंगे, मगर हमें लगता है शायद इकलौते प्रत्याशी जनसुराज पार्टी के होंगे जिनको 50,000 से ज़्यादा वोट मिला, 58,190 वोट मिला बाकी है। तो 243 में से मुझे लगता है 240 में 240 नहीं तो 230-35 में तो जमानत ही जब्त हुई है। बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस जनसुराज की एक्सपेक्टेशन जैसे उनकी रही थी वैसी तो नहीं रही। बाकी प्रशांत किशोर कहते थे या तो अर्श पर या तो फर्श पर, तो फर्श पर ही फिलहाल दिखाई दिए 0 सीट, और ज़्यादातर सीटों पर बहुत लड़ाई में भी नज़र नहीं आए। बाकी हम लगातार आपको ऐसी तमाम जो हॉट सीट्स हैं, चर्चा वाली सीट्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उन पर वीडियो बनाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 3। शुक्रिया।